पति पत्नी दोनों घर में गांव में रहते थे। पति खेत पर जाता है, कुछ काम था, खेत पर जाता है काम करने के लिए। तभी महिला से बोलता है कि मैं दोपहर तक आऊँगा। इतना कहकर महिला दरवाज़ा लगा लेती है। दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने दस्तक दी, बोले कि बेटी भिक्षा दे दो। साधु की भेष में भिक्षा के लिए आया, उसने भिक्षा मांगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या किया उस साधु ने? जब पति वापस लौट के आए तो देखकर दंग रह जाता और पूछता कौन था वो, आखिर क्या किया था। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? फ्रेंड्स, आज की मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में, थाना सिरौली इलाके की है। गांव पड़ता है गुरवा। गुरवा में एक दिन दहाड़े, सोचिए, दिन में रात में तो इंसान सोचता है कि चोरी की जाए, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन इतने लोगों के जो मंसूबे हैं इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, बढ़ गए हैं कि वो दिन दहाड़े भी नहीं देखते हैं कि हाँ दिन है। क्या करते हैं कि चोरी करने के लिए एक व्यक्ति साधु का भेष धारण करता है। क्योंकि आमतौर पर आपने बहुत सारी ऐसी देखी होंगी, वायरल वीडियो भी देखी होगी, जो कि साधु का भेष बना के घूम रहे होते हैं, लेकिन वो साधु नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए हमें। आज ये वीडियो आपको सावधानी करने वाला है, और अपनों को भी जरूर ये वीडियो, जो भी आपके रिलेटिव रिश्तेदार, उन सबको जरूर भेजिए, क्योंकि ऐसे किसी पर भी विश्वास ना करें। और ख़ास तौर पर जब ध्यान रखिए कि आप जब घर पर अकेले हों, ऐसे लोगों, कोई भी हो, दरवाजे पर कोई भी दरवाज़ा ही ना खोले, मुझे लगता है। तो क्या थी ये घटना, चलिए पूरी स्टोरी विस्तार से बताते हैं। सुबह का समय था। पति निकल जाते हैं अपने खेती का काम करने के लिए, क्योंकि गांव में खेती किसानी का काम होता है। ये भी किसान परिवार था। पति जब खेत पर जाते हैं काम करने के, खाना वाना खा के अपना नाश्ता करके निकल जाते हैं। पत्नी से बोलते हैं कि मैं टाइम लगेगा थोड़ा सा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। पत्नी दरवाज़ा लगा लेती है। उसके बाद में बाहर से आवाज़ आती है, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। भिक्षा में आटा है, कुछ भी मांगते हैं। बहुत सारे भिखारियों की भी डिमांड बढ़ गई है कि अब आटा नहीं लेंगे और उनको रुपए चाहिए हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ कि जो महिला होती है आटा लेकर बाहर निकलती है। जब आटा लेकर जो महिला होती है बाहर निकलती है, तो देखते हैं कि वो भिखारी आटा लेने से ही मना कर देते, नहीं आटा नहीं चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए। तो महिला बोलती ले लीजिए बाबा जी, आटा ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, रख दो, आटा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। अब महिला पैसे के लिए अंदर जाती है, और जैसे ही महिला पैसे के लिए अंदर जाती है, वो भिखारी क्या करता है, उसके पीछे से ही चला आता है और उसको कुछ सूंघा देता है। और सूंघाने के बाद में उस महिला के हाथ पैर बांध देता है। और हाथ पैर बांधने के बाद में घर में जो भी कीमती सामान था, पैसे थे, नकदी थे, वो सारा जेवर, वो सारा लेके वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब जब पति आए, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर जो आटा था, क्योंकि कुछ आटा पड़ा हुआ था, जैसे ही अंदर घुसे दरवाज़ा खुला हुआ था। पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, देखा पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए, पत्नी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जैसे ही पत्नी को बेहोशी की हालत में देखा, पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ। पति ने तुरंत पत्नी के मुंह पर पानी छिड़का और उसको होश आया। पत्नी रोने लग जाती है। पति ने पूछा आखिर कौन आया था। तब जाके पत्नी बोलती कि साधु बाबा आए थे, उन्होंने मुझसे आटा मांगा और मैं आटा लेकर गई। उसके बाद में मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई थी। और जब मैं हाथ पैर जो थे बंधे हुए, पति ने ही हाथ पैर खोले। जब इस घटना के बारे में पता चला तो सब जगह सनसनी फैल जाती है कि साधु के भेष में भी लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो कोई भी साधु के भेष में आ सकता है, कोई भी भेष बना के आ सकता है। ये जो आरोपी हैं, फिलहाल सीसीटीवी कैमरा जो थे उनसे तलाश की जा रही है, व्यक्ति कौन था, ये जो साधु के भेष में जो आरोपी आया था आखिर ये कौन था। और मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है, शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस वहाँ पर मौके वारदात पर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और थाने में, जो सिरौली थाना है, वहाँ केस दर्ज कर लिया। मामले की गहनता से जांच की जाएगी। फ्रेंड्स, ये पहला मामला नहीं है,
और बहुत सारे मामले। राजस्थान की एक घटना आई थी, वहाँ पर दो महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे को लेकर एक नया घर का निर्माण हुआ था, उस महिला का घर दूसरा बना था खेतों पर, और एक महिला एक घर में वो रह रही थी पुराने घर में। तो दो महिलाएं बधाई के नाम पर आती हैं कि दीदी आपका घर बन गया है तो कुछ बधाई दे दो। महिला काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की थी, वो रुपए लेके आती है, बोले कि नहीं रुपए नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना भी दीजिए। उस महिला ने खाना भी खिलाया, दोनों को 101 रुपए भी दिए, दोनों महिलाओं को, ठीक है। उसके बाद में वो महिला क्या करती हैं, दोनों महिलाएं बोलती हैं कि दीदी ऐसा करिए ना, कुछ कपड़े होते पुराने तो वो दे दो, भला होगा आपका, हम गरीब हैं। ये कहकर महिला से वो कपड़े की डिमांड करती हैं। महिला बोलती ठीक है रुको मैं कपड़े लेकर आती। सोचिए, महिला ने रुपए दिए, खाना खिलाया, और जब कपड़े लेने के लिए वो जब महिला अंदर चलती है तो दोनों महिलाएं उसके पीछे पीछे चली जाती है, उनको शुंगा देती हैं कुछ, और शुंगाने के बाद वो महिला बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वो कपड़े जो भी थे, जो भी जेवर था, रुपए थे, वो सारा लूट कर और वो निकल जाती हैं। उसके बाद में जब पता चला कि दरवाज़ा खुला, अड़ोसी पड़ोसियों को लगा कि आवाज़ दी, कोई आवाज़ नहीं आई, फिर जाके देखा तो वो तो बेहोश पड़ी हुई हैं। उसके बाद में तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जब उनको होश आता है, फिर उनसे पूछा जाता है क्या हुआ, तब उन्होंने इस घटना को बताया, तब जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाके आखिर कौन वो महिलाएं थी। तो ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड्स, सावधान रहिएगा। ऐसे ही नहीं, एक मैं आपको घटना, सच्ची घटना बताऊं, ये भी जो भी न्यूज में आई है सारी सच्ची घटनाएं हैं। एक जो मेरे भाई के साथ में जो घटना हुई है, मैं उसको लेके आऊँगी। भाई ने बताया कि वो दुकान पे बैठे थे, 3 साधु आते हैं, साधु के भेष में ज़्यादा छल कर रहे हैं आके लोग, क्योंकि लोगों को पता है श्रद्धा से भाव रहता है साधुओं के प्रति, हम उनको प्रणाम करते हैं, और इसी चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पीले वस्त्र धारण कर लिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, और भगवा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्या करते हैं, हट्टे कट्टे रहे, खूब अच्छे दिखने में, पर्सनालिटी सब कुछ अच्छी, और खूब बाबा का भेष बना रखे, कपड़े पहन रखे हैं, जो बाबाओं वाला लुक होता है वो उन्होंने अपने आप को देख रखा है, बाबाओं वाला लुक, दिख रहे हैं बिल्कुल बाबा जैसे। अब आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा कुछ चाय पानी, बोले कि हाँ, भाई ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जाइए चाय लेके आइए बाबा को पिलाने के लिए। अब उसमें से एक बाबा भाई से बोलते हैं जाके कि चलो आपसे कुछ बात करनी है, और आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत नसीब वाले हो, और बहुत पैसा है आपकी किस्मत में, ये वो बहुत सारी चीज़ें। अब एकांत में ले जाके भगवान जाने क्या किया उन्होंने, भाई की जो बुद्धि थी वो एकदम से भ्रमित कर दी, पता नहीं क्या हो गया। अब जैसा वो बाबा जैसा बोले भाई वैसा ही करें। अब काफ़ी टाइम हो गया था, और वो क्या करते, उनकी जेब में जो रुपए पड़े थे वो निकाल रहे थे, अपने आप खुद निकाल के वो पैसे, बाबा को गिनती नहीं थी नोट की, ऐसे ही निकाल के वो दे रहे थे। जैसे ही इतनी देर में छोटे वाले भाई ने देखा कि बहुत देर हो गई बाबा के साथ में, भाई गए हैं, आखिर क्या माजरा क्या है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखा कि भाई के हाथ में रुपए हैं, और वो बाबा को देने के लिए तैयार है। अरे भैया ने, छोटे वाले भाई ने बोला अरे क्या कर रहे हो। जैसे ही भाई पर नजर गई, बड़े भाई की छोटे भाई पर, जैसे भाई ने टोका अरे क्या कर रहे हो, तब जाके भाई का जो भ्रम, पता नहीं क्या मोह कर देते हैं, क्या कर देते हैं पता नहीं, वो ध्यान को अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही व्यक्ति करता जाता है। ऐसी कोई तंत्र मंत्र विद्या होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस समय भाई ने बोला कि जैसा वो बाबा बोल रहे थे मैं वैसा ही करता चला जा रहा था। तो उसके बाद में जैसे ही छोटे भाई ने बोला कि अरे क्या करो, उसके बाद में उनको लगा अरे मैं क्या करूँ, सारे रुपए वो उस बाबा को दे रहे थे। तो ऐसे ठगी लोग घूम रहे हैं बाबा के भेष में। एक आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी देखा होगा, जिसको हनुमान चालीसा नहीं आता है, जिसको राम के बारे में पता नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं पता है, जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता, और वो बाबा बने घूम रहे हैं। उनकी आईडी देखी गई तो नाम भी अलग है, धर्म भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ और ठगने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए। कोई भी आपके दरवाजे पर आए, बाबा हो कोई भी हो, किसी के लिए ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है। और कोई भी बोले कि बेटी पानी लेके आना या तो खाना लेके आना, अगर आप अकेले हैं तो हाथ जोड़ लीजिए, बाबा जी क्षमा करिएगा, और दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप
श्रद्धा से अगर 10-5 रुपए कुछ भी दे रहे हैं, अगर आटा दे रहे हैं, अगर सामने वाला जो बंदा है, कोई भी बाबा हो या फकीर हो, अगर लेना नहीं चाह रहा है, बोले कि नहीं बेटी हमें ये नहीं चाहिए, तो हाथ जोड़ लो भैया, बोलो कि बाबा जी हमारी जो श्रद्धा थी हम वही आपको दे रहे हैं, अगर आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हमें क्षमा कर दो, चले जाए कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ भी अनहोनी होने से तो बच सकती है। ये जो इतनी जो आपको मैंने इतनी जो घटनाएं गिनवा दी हैं, ऐसे ही आजकल जो समाज में जहाँ लूटपाट ठगी जैसे मामले आए हैं, वैसे ही एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आप सभी को सुनाती हूँ। ये गुरुग्राम की कहानी है। गुरुग्राम में एक महिला जो कि मैनेजर पोस्ट पर थी, महिला क्या करती हैं, एक ऑटो बुक करती हैं और ऑटो बुक करने के बाद में वो उनको जहाँ पर पहुँचना था वो वहाँ पर पहुँचती हैं। लेकिन क्या होता है, वो अपना पर्स उस ऑटो में भूल जाती हैं और वो पेमेंट कर देती हैं यूपीआई द्वारा पेमेंट कर दिया उन्होंने। अब जब वो वहाँ पर उतर जाती हैं, वो देखती हैं कि अरे मैं तो पर्स अपना ऑटो में ही भूल गई। लेकिन वो देखती हैं यूपीआई द्वारा वो उस ऑटो चालक का पता करती हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। जब पता नहीं चलता, महिला बहुत ज़्यादा परेशान। आप देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था। सीसीटीवी भी देखे जाते हैं। उसी दौरान एक कॉल आता है, वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने ही वाली थी, पुलिस को कवर करने वाली थी। उससे पहले ही जहाँ से उन्होंने ऑटो की सर्विस ली थी वहाँ से कॉल आता है कि मैडम एक ऑटो ड्राइवर आए हैं आपका पर्स लेके, आपका पर्स ऑटो में रह गया था। मैडम तुरंत वहाँ पर पहुँचती हैं और जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, जो मनीरुल जमान जो कि ड्राइवर होते हैं, मनीरुल जमान भाई, उनको पर्स वो देते थे। उस पर्स में उनकी सोने की चैन थी, डायमंड का नेकलेस, डायमंड का लॉकेट था और भी उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट सारे उस पर्स में थे। तो ऐसे लोग भी हैं, इतने ईमानदार लोग भी हैं, वफादार लोग भी हैं, जो कि अपने ईमान, और सच में सैल्यूट है ये भाई को जिसने ये कार्य किया है। ऐसे ही बहुत सारे भाई हैं, एक नहीं बहुत सारी स्टोरियां हैं, जो कि पैसों से भरा बैग भी एक व्यक्ति को मिला था। बिल्कुल लालच नहीं आया, बिल्कुल मोह नहीं आया कि अरे फ्री में मिल गए, नहीं, तुरंत देखा कि किसका है किसका नहीं है और वहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो कि ईमानदार हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी फ्रेंड्स? ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना, आपको सचेत करना है कि ऐसे किसी के भी बहकावे में या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।